हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और मैं आज जा रही हूँ शॉपिंग पे। मैं, मेरे हस्बैंड जी और मेरे बाबूजी भी जाने के लिए रेडी हो गए हैं। और इसी बीच काफ़ी आप लोग देख सकते हैं ये कितनी रात हो चुकी है, 9 साढ़े 9 का टाइम है। और मुझे इसी समय जाना पड़ा इसलिए क्योंकि कल जो है हमारे यहाँ फंक्शन है, तो उसी की तैयारी के लिए हम लोग आ जाए। गिफ्ट वगैरह है, थोड़ी सी सब्जियां वगैरह हैं जो कि हम लोग ख़रीदेंगे, तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे भोजला सब्जी मंडी के पास। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और ये देखिए मेरे बाबूजी सब सामान पकड़ के बैठ गए, जो भी वो दिखा रहे थे। हमने कहा बाबू सब ऐसे ही पकड़ के मत बैठो, वरना सब किसी का टूट टाट जाएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये देखिए उन्होंने बर्तन दिखा रहे थे हम लोगों को हमने देने के लिए, तो ये सभी पूरा पैकेट ही पकड़ के बैठ गए। तो हमने बाबू से कहा कि नहीं जल्दी से आप दे दो। फिर हम लोग पैकिंग वगैरह करा के, हम लोगों को और भी सामान वगैरह ख़रीदना था, तो हम लोगों ने सब डिसाइड कर लिया, ले लिया फाइनली जो चीज़ हम लोगों को लेनी थी। सभी सामान वगैरह लेने के बाद फिर हम लोगों ने कहा भैया आप इसे फटाफट पैक कर दीजिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे सब्जी मंडी, और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सब्जियाँ वगैरह ख़रीदी। कुछ क्या, बहुत सारी सब्जियाँ लेनी थी और भी सामान लेना था। तो मैं यहाँ पैकिंग करा रही थी और मेरे पतिदेव जी जो होते हैं वो वहाँ सब्जियाँ लेने चले गए थे, और मैं वहीं पे खड़ी हो गई थी कि ये देखिए सब्जियों का काफ़ी बड़ा थैला हो गया, उड़ भी नहीं रहा था हम लोगों से, काफ़ी भारी हो गया था। फिर हम लोगों ने, काफ़ी रात भी हो गई थी, तो हम लोगों ने फटाफट सामान वगैरह लेके आ गए थे हम लोग घर। ये देखिए इतना बड़ा पोटला तैयार हो गया है सब्जियों और सामान वगैरह का। मैंने इसको उठाने की कोशिश करी तो मुझसे तो उड़ भी नहीं रहा था, काफ़ी भारी हो गया था। मैंने कहा मुझसे तो हिल भी नहीं रहा है ये। मेरे हस्बैंड जी ने उठाया था, काफ़ी थक गए थे हम लोग। और फिर भी थोड़ा बहुत सामान रह गया था, तो मेरे पतिदेव जी फिर आए थे। यहाँ घर के बाहर दुकान है पीताम्बरा, वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा। फिर दूसरे दिन, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी तैयारियाँ थी, काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही सामान ले लिया गया। और फाइनली अब है घर की सफाई की बारी। तो मैं अब मम्मी के कमरे की और नीचे वगैरह की तो सफाई मैं कर आई थी, अब मेरे कमरे की बारी थी। तो मैं फटाफट बिस्तर वगैरह और कपड़े वगैरह फैले थे, तो मैं इसको सबसे पहले हटा रही थी, क्योंकि कोई ऊपर भी आ जाता है। ज़्यादातर तो लोग नीचे बैठते, तो नीचे की सफाई ज़्यादा ज़रूरी थी। तो उससे पहले मैंने नीचे की सफाई करी, फिर मैंने अपने रूम की सफाई करी। फटाफट सफाई करने के बाद और बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद फिर मैंने अपने रूम पे झाड़ू वगैरह लगाई। और ऊपर के कमरे की सफाई तो रह गई थी, तो मैंने सामने कमरे में, अपने रूम में सभी जगह सफाई करने के बाद फिर मैं जाने वाली थी नहाने के लिए, और बाबू को भी नहलाना था। तो अभी हम लोग, काफ़ी टाइम हो गया था, अभी हम लोगों ने नहाया भी नहीं था, सुबह से नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था, और सफाई में ही मैं लग गई थी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता। सफाई का काम जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। सभी कमरे की सफाई करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, उसके बाद मैं आ गई थी नहाने। फिर मैं, ये देखिए गैस, मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मेरा बाबू अभी सो रहा था, उसको भी मैं तैयार करूँगी, लेकिन मैंने कहा पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। फटाफट मैं रेडी होने के बाद फिर मैं गई थी लेडीज़ों को बुलाने के लिए, क्योंकि बाबू के मुंडन के गीत होने थे, तो उसी में मुझे लेडीज़ों को इनवाइट करने भी जाना था मम्मी के साथ। तो मैं रेडी हो गई थी फाइनली। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए फिर मैं आ गई थी नीचे, सभी लेडीज़ों को इनवाइट कराई। फिर उसके बाद आंटी भी आ गई थी जिन्होंने खाना बनाना था, तो उनके साथ भी हम लोग उनकी थोड़ी हेल्प कराने लगे, क्योंकि खाना जो था वो बहुत ज़्यादा बनना था। और मेरे बाबू, ये देखिए, अपनी दीदी के साथ खेल रहा है। मैंने कहा बाबू आपकी ड्रेस कैसी लग रही है, तो कह रहा है बहुत बढ़िया। हमने कहा मेरी कैसी लग रही है, तो कहता है बहुत बढ़िया। फिर हम लोग उनकी हेल्प कराने लगे। आंटी खाने की तैयारी कर रही थी और काफ़ी खाना बनाने भी लगी थी, वो काफ़ी सब्जियां फ्राई वगैरह कर रही थी। और इधर मम्मी और मैं ढोलक बजाने लगी थी, क्योंकि लेडीज़ जो थी वो अभी तक आई नहीं थी, तो सास बहू बैठ के ही बजाने लगे थे। अब मेरे बाबू जो था वो मंजीरा बजा रहा था तो हम ही लोगों ने मिलके घर घर में ही शुरू कर दिया था, जब लेडीज़ें आएंगी तब लेडीज़ें कर लेंगी। तो फाइनली, और मेरा बेटा जो था उसने मम्मी से भी ढोलक छीन ली, कहता है मैं बजाऊंगा, कोई नहीं बजाएगा, मेरा गीत है मुंडन का तो मैं ही ढोलक बजाऊंगा। आप लोग देखिए कैसे ढोलक बजा रहा है,
इतनी सुंदर कोई ढोलक बजा सकता है भला क्या? देखिए, और किसी को छूने भी नहीं दे रहा था, खुद ही बजाने में लगा हुआ था। और उधर इनकी दीदी जो थी वो मंजीरा बजा रही थी। हमने कहा यही दोनों गाने कर देंगे, किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। हमने कहा वेरी गुड, चलो कोई तो है बजाने वाला, इतना टैलेंटेड इंसान। ये देखिए, इसके बाद लेडीज़ें आ गई थी, ढोलक वगैरह गीत वगैरह हो रहे थे, काफ़ी भीड़ हो गई थी। फिर सभी ने गीत वगैरह किए और अभी 2-3 लोग जो थे वो नहीं आए थे, उनको आने में अभी टाइम था। तो मम्मी जी हमारी मंजीरा बजा रही थी, गीत हो गए थे और बाबू काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। भाभी उधर उनकी हेल्प करा रही थी खाना बनाने में। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे भी सपोर्ट कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा। ये हैं यादव आंटी जो हमारे घर के सामने रहती, ये भी काफ़ी अच्छा गीत गा लेती हैं। बाबू जो था काफ़ी परेशान कर रहा था, बीच बीच में ढोलक ले रहा था, कहती मेरी दौलत है मुझे लाओ। तो सब उससे डांट लगा रहे थे कि बाबू बजा लेने दो। आज कुछ ज़्यादा ही वो शैतानी कर रहे थे। और ये हैं ज्योति, ये लेके आई थी अपनी किताब वगैरह, इसमें गाने लिखे तो वो उन्हीं से को देख देख के गा रही थी। चलिए फ्रेंड्स, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इनका भी 2 बच्चे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इनको परेशान कर रहे थे, गीत वगैरह गाने नहीं दे रहे थे। इधर प्रोग्राम भी चल रहा था, उधर मेरा खाना भी रेडी हो गया था, बस खाने वालों का इंतज़ार था। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।